दोस्तों, आज हम सब युवाओं के इंस्पिरेशन, आइडल और भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में आज बात करने वाले हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो रतन टाटा जी को पसंद ना करता हो। दोस्तों, बचपन में ही उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद रतन टाटा जी ने अपनी दादी जी के साथ रहना शुरू कर दिया। बचपन से ही उनकी दादी जी ने उन्हें एथिक्स और मॉरल का पाठ पढ़ाया, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे खानदान पे कोई आँच आए। और इसको रतन टाटा जी ने आज तक फॉलो करके रखा है। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करते ही रतन टाटा जी ने अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको IBM से जॉब का ऑफ़र आया। तब IBM उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। कुछ महीनों के लिए रतन टाटा जी ने IBM कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी। उसके चलते उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत वापस आते ही रतन टाटा जी ने टाटा स्टील में काम करना शुरू कर दिया, पर यहाँ काम करने में इनका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब यह बात उन्हें JRD टाटा जी से कही तो उन्होंने नेल्को कंपनी को संभालने के लिए रतन टाटा जी को दे दिया। नेल्को कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी और वह वक्त बहुत लॉस में चल रही थी। दोस्तों, अब यहाँ आता है ट्विस्ट। रतन टाटा जी ने नेल्को कंपनी को टेक ओवर करने के बाद कंपनी में हो रही गलतियों को ढूंढने के लिए रतन टाटा जी ने कंपनी को एनालिसिस करना शुरू कर दिया। एनालिसिस करने के बाद ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए। रतन टाटा की ओनरशिप के अंदर नेल्को कंपनी के सारे डेप्थ क्लियर हो गए। यह कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी थी। दोस्तों, 1991 के बाद से रतन टाटा की असली जर्नी शुरू होती है, जब वो टाटा कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं। जब रतन टाटा जी के चेयरमैन बने तो उस वक्त कई सीनियर्स का मानना था कि रतन टाटा जी इस पोस्ट के लिए लायक ही नहीं है, लेकिन JRD टाटा ने किसी की भी बात नहीं सुनते हुए रतन टाटा जी को ही टाटा कंपनी का चेयरमैन बना दिया। और इसके बाद रतन टाटा जी की लीडरशिप की यात्रा शुरू होती है। रतन टाटा जी पहले से ही विजनरी इंसान थे। अपने विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने विज़न और अपनी मेहनत के दम पर रतन टाटा जी ने टाटा की सारी कंपनीज़ को प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बना दिया। दोस्तों, रतन टाटा जी विजनरी इंसान होने के साथ साथ एक मास्टर कम्युनिकेटर भी थे, जिसमें वे अपने आइडियाज़ और विजन को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाते थे। रतन टाटा जी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी यह थी कि उनके साथ जो भी काम कर रहा हो वो उनको देखकर इंस्पायर हो जाता है, जिसमें दूसरों के अंदर सेंस और कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है कि मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं, और यह एक ग्रेट लीडर की निशानी होती है। 1998 में रतन टाटा जी ने कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक हर टाटा कामगार को सेम रेस्पेक्ट मिलेगा। बहुत सारे कामगारों ने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन रतन टाटा जी ने हार न मानकर सभी से इस कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करवा ही दिया। अब जो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूं वह शायद आपने कहीं पर भी सुना या पढ़ा भी नहीं होगा। किस्सा कुछ ऐसा है कि साल 2000 में रतन टाटा जी का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही लॉस में चल रहा था। इस पर रतन टाटा जी ने यह डिसीजन लिया कि वो टाटा मोटर्स को फोर्ड कंपनी को बेच देंगे। इसलिए वो अपनी टीम के साथ बिल फोर्ड जी से मिलने के लिए चले गए। बिल फोर्ड से मिलने के बाद उनका बर्ताव रतन टाटा जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा जी से कहा कि हम आपसे ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी को ये बात बहुत चुभ गई। उस रात रतन टाटा जी ने अपनी टीम के साथ भारत लौटने का फैसला किया और यह डिसाइड किया कि वो अब यह कंपनी नहीं बेचेंगे, बल्कि इसको ग्रो करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ताकत टाटा मोटर्स कंपनी में लगा दी, और इसके चलते कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। उसके ठीक 8 साल बाद फोर्ड कंपनी बहुत लॉस में जा रही थी, क्योंकि उनकी कार कंपनी जैगवार और लैंड रोवर कंपनी लॉस में जा रही थी। उसी वक्त रतन टाटा जी ने उन दोनों कंपनीज को $2.3 बिलियन में खरीद लिया और इन लॉस में गई कई कंपनियों को फिर से
प्रॉफिटेबल बना दिया। उस वक्त बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा जी से एक लाइन कही थी, आप हमारी इन कंपनीज को खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, उससे एक बात साफ हो जाती है कि सफलता से बड़ा कोई भी रिवेंज नहीं है, और यह हमें रतन टाटा जी से सीखने को मिलता है। तो कैसी लगी रतन टाटा जी से जुड़ी मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी? अगर मेरी ये स्टोरीज, कहानियाँ, किस्से आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।